नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावुणम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासाम जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर्ष के 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि कुंभौज के 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। हम सभी मार्गणा स्थान पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली 5-6 वीडियो में हमने मार्गणा स्थान का सामान्य परिचय प्राप्त किया और मार्गणा के जो 14 भेद हैं उन 14 भेदों में से कुछ भेदों पर चर्चा हम कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम संयम मार्गणा पर चर्चा करेंगे। अभी तक हमने गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, काय मार्गणा, योग मार्गणा, वेद मार्गणा, कसाय मार्गणा, ज्ञान मार्गणा इन पर चर्चा कर ली है। आज हम संयम मार्गणा पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि संयम कहलाता क्या है। पहले संयम को समझें। संयम, व्रत, चारित्र ये एक ही पर्यायवाची शब्द हैं, एक ही अर्थ का द्योतन करने वाले हैं। चाहे चारित्र कहें, चाहे व्रत कहें, चाहे संयम कहें। अब संयम को 2 प्रकार से बांट दिया जाता है या चारित्र को 2 प्रकार से बांट दिया जाता है, निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र। निश्चय चारित्र या निश्चय संयम जो होता है या वीतराग संयम जिसे हम कहें, वो तो आत्म स्वभाव में लीन होने पर होता है। लेकिन जहां पर आत्म स्वभाव में लीन नहीं है, जहां पर प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति परक अवस्था में सराग संयम होता है। ठीक है। अब ये जो सराग संयम होता है, इस सराग संयम में 2 चीजें कही जाती हैं। एक तो षट काय के जीवों की हिंसा ना हो। जो 6 काय के जीव हैं, 5 स्थावर और 1 त्रस, इन 6 काय के जीवों की यदि हमारे द्वारा हिंसा होती है, हमारी प्रवृत्ति करने में इनका प्राणघात होता है, तो ये असंयम कहलाएगा। तो सबसे पहले तो 6 काय के जीवों की हिंसा ना हो, और दूसरा 5 इंद्रिय और मन के जो विषय हैं, इन विषयों को हम अपने नियंत्रण में रखें। 5 इंद्रिय और मन के विषयों को अपने नियंत्रण में, अपने वश में रखना, ये संयम कहलाता है। ये संयम भी 2 प्रकार का फिर होता है, एक देश संयम और एक सकल संयम। देश संयम गृहस्थों में होता है। ऐसे जीव जो 5 पापों का सकल रूप से, संपूर्ण रूप से, सूक्ष्म रूप से भी पापों का त्याग करने में समर्थ नहीं है, ऐसे जीव उनका स्थूल रूप से त्याग करते हैं। जब स्थूल रूप से त्याग करेंगे, जैसे अहिंसा व्रत में वो स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं कर पाएंगे क्योंकि गृहस्थ में है, लेकिन त्रस जीवों की हिंसा का त्याग करते हैं। जो संकल्पी हिंसा है उसके त्यागी होते हैं। तो इस प्रकार से जो 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करते हैं, उन्हें हम देश व्रती या देश संयमी कहते हैं। और जहां पर 5 पापों का सूक्ष्म रूप से भी त्याग किया जाता है, उसे हम सकल संयम कहते हैं, और ऐसे जीवों को हम सकल संयमी या महाव्रती भी कहते हैं। ये मुनिराज होते हैं। संयम मार्गणा में हम सभी की चर्चा करेंगे। हमें संयम मार्गणा का मतलब है खोजना। जो तीनों लोकों में अनंतानंत जीव हैं, उन अनंतानंत जीवों को अब हम संयम की अपेक्षा से खोजेंगे। तो इस संसार में कई प्रकार के जीव मिलेंगे। कुछ जीव ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अभी रंच मात्र भी संयम प्राप्त नहीं किया, जो 5 पापों में और 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लगे रहते हैं, आसक्ति पूर्वक उनका भोग करते हैं। कुछ जीव ऐसे मिलेंगे जिन्होंने उन 5 पापों का और पंचेंद्रिय के मन के जो विषय हैं, उन विषयों का स्थूल रूप से त्याग किया है, उनको कहेंगे हम देश संयमी। कुछ जीव ऐसे मिलेंगे जिन्होंने 5 पापों का सर्वथा त्याग कर दिया है, 5 इंद्रिय और मन के विषयों को पूर्णतः छोड़ दिया है, उनमें राग द्वेष नहीं करते हैं, आसक्ति परिणाम नहीं होता है, उनको हम कहते हैं सकल संयमी।
तो इस संसार में 3 प्रकार के जीव मिलेंगे, असंयमी, देश संयमी और संयमी। अब जो संयमी जीव हैं, चारित्रवान जीव हैं, उनके भी 5 प्रकार से भेद किए जाते हैं। तत्वार सूत्र ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसके 9वें अध्याय में चारित्र के भेदों में उनका कथन किया है। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात्मिति चारित्रम। इस सूत्र में उस संयमी जीवों के, जिन्होंने जो 5 पापों का संपूर्ण रूप से त्याग किया है, उसके 5 भेद किए हैं। सबसे पहला सामायिक संयम, फिर छेदोपस्थापना संयम, परिहार विशुद्धि संयम, सूक्ष्म सांप्राय संयम और यथाख्यात संयम। ये पूर्ण चारित्री जीव कहलाते हैं। अब इनमें हम एक एक को देखेंगे। सामायिक संयम। सामायिक संयम किसे कहते हैं? जब 5 पापों का एक साथ त्याग किया जाता है, 5 पापों का एक साथ युगपत त्याग किया जाता है, अभेद रूप में, भेद नहीं किया जाता, उसको हम बोलते हैं सामायिक संयम। जब मुनि दीक्षा होती है तो दीक्षा लेते समय जो जीव है, जो व्यक्ति है, जो मुनि दीक्षा ले रहा है, वो एक साथ एक बार में ही कहता है कि मैं 5 पापों का सर्वथा त्याग करता हूं। अब उनके जो संयम ग्रहण हुआ है, ये संयम कहलाता है सामायिक संयम। इसमें अभेद विवक्षा होती है। और जब छेदोपस्थापना संयम की बात कहेंगे तो वहां भेद विवक्षा की जाती है। भेद विवक्षा का मतलब है अब यहां पर एक एक पाप का अलग अलग त्याग किया जाएगा। मैं हिंसा पाप का त्याग करता हूं, मैं झूठ पाप का त्याग करता हूं, मैं चोरी पाप का त्याग करता हूं, मैं अब्रह्म पाप का त्याग करता हूं और मैं परिग्रह पाप का त्याग करता हूं। जब ये 5 प्रकार से नियम लिया जाता है, यम रूप से जीवन पर्यंत के लिए त्याग किया जाता है, तब उसे हम छेदोपस्थापना संयम कहते हैं। छेदोपस्थापना संयम की 2 परिभाषाएं मिलती हैं। एक परिभाषा तो जो अभी अपन ने समझी यही है कि जहां पर 5 पापों का अभेद रूप से त्याग किया जाता है वो सामायिक संयम है, और जहां 5 पापों का भेद रूप से त्याग किया जाता है उसे हम छेदोपस्थापना संयम कहते हैं। दूसरी छेदोपस्थापना संयम की जो परिभाषा प्राप्त होती है वो है छेद उपस्थापन। सबसे पहले मुनिराज सामायिक संयम लेते हैं, लेकिन सामायिक संयम लेने के बाद उनकी चर्या में कहीं ना कहीं दोष लगते रहते हैं, लग सकते हैं। अब जब प्रवृत्ति रूप क्रियाएं होंगी तो उनमें दोष लगना अवश्यम भावी है। तो जो दोष लगे हैं उन दोष को बोलेंगे छेद। मतलब दोष लगने पर अब उनका प्रायश्चित करना और प्रायश्चित करके व्रतों को पुनः उपस्थापन करना, व्रतों में पुनः दृढ़ हो जाना, उसको बोलते हैं छेदोपस्थापना। तो सामायिक संयम में 5 पापों का यम रूप से जीवन पर्यंत के लिए त्याग किया जाता है, और फिर उन 5 पापों का त्याग करते समय जो 5 महाव्रत ग्रहण हुए हैं, उन 5 महाव्रतों में जो थोड़े बहुत दोष लगते हैं, उन दोषों का निराकरण करते हुए पुनः व्रतों में दृढ़ हो जाना, इसको हम छेदोपस्थापना चारित्र कहते हैं। ये दोनों चारित्र 6वें गुण स्थान से 9वें गुण स्थान तक होते हैं। तीसरे नंबर का चारित्र है परिहार विशुद्धि चारित्र। परिहार विशुद्धि, परिहार का मतलब होता है गमन करना, और गमन करते समय ऐसी विशुद्धि आ जाना जिससे किसी भी प्रकार के जीवों की हिंसा ना हो, उसको बोलते हैं हम परिहार विशुद्धि। यह एक विशेष प्रकार का चारित्र होता है और विशेष प्रकार के जीवों के ही उत्पन्न होता है। क्या मतलब? मतलब यह है कि इसके लिए विभिन्न प्रकार की शर्तें रखी गई हैं। यह चारित्र सामान्य से सभी जीवों को उत्पन्न नहीं होता। आगम के अनुसार देखें तो एक गृहस्थ जो 30 वर्ष तक गृहस्थ अवस्था में सुखपूर्वक रहे, एक जीव 30 वर्ष तक गृहस्थ अवस्था में सुखपूर्वक रहे, फिर दीक्षा लेकर के तीर्थंकर के पादमूल में, किसके पादमूल में? तीर्थंकर के पादमूल में 8 वर्ष तक प्रत्याख्यान नाम के पूर्व का अध्ययन करे। जो 14 पूर्व हैं, उन 14 पूर्व में एक प्रत्याख्यान नाम का पूर्व है, उस पूर्व का अध्ययन करता है। कितने वर्ष तक? 8 वर्ष तक। किसके सानिध्य में? तीर्थंकर के पादमूल में। जब प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन होता है तो उस 8 वर्ष के पश्चात
फिर जाकर के उनके एक ऐसी विशुद्धि आत्म परिणामों की निर्मलता प्रकट होती है कि अब ऐसे जीव के द्वारा किसी भी प्रकार के जीवों की हिंसा नहीं होती। क्यों नहीं होती? संभवतः इस प्रत्याख्यान पूर्व में जीवों के उत्पत्ति के योनि स्थानों का वर्णन होगा। इसमें जीवों के उत्पत्ति स्थान, किन स्थानों पर जीवों की उत्पत्ति होती है, कैसे वातावरण में जीव उत्पन्न होते हैं, तो उनको इनका सारा ज्ञान हो जाता है और उस ज्ञान होने के बाद उनके एक विशेष प्रकार की दया का भाव, सभी जीवों के प्राणघात ना हो इसका दया करुणा का भाव उत्पन्न होता है। तो इस दया के परिणाम स्वरूप उनके एक ऐसी आत्म विशुद्धि प्रकट होती है कि उनके द्वारा चलने फिरने उठने बैठने आदि करने पर भी किसी भी जीवों की हिंसा नहीं होती। ऐसे चारित्र का नाम है परिहार विशुद्धि चारित्र। ऐसा भी एक सिद्धांत आगम में प्राप्त होता है कि ऐसे जीव जिनको परिहार विशुद्धि चारित्र प्राप्त हो जाता है, ऐसे जीव नियम से प्रतिदिन तीनों संध्या कालों को छोड़ करके 2 कोस गमन करते ही करते हैं। ऐसे जीव नियम से 2 कोस प्रतिदिन गमन करेंगे। और ऐसे मुनिराजों के लिए फिर चातुर्मास का विधान भी नहीं कहा गया। चातुर्मास क्यों करते हैं मुनिराज? वो इसीलिए करते हैं कि वर्षा काल में जीवों की उत्पत्ति अधिक होती है और उनके आने जाने विहार आदि करने में जीवों की हिंसा अत्यधिक होने की संभावना है, इसलिए एक ही स्थान पर ठहरते हैं। लेकिन जिन मुनिराजों को परिहार विशुद्धि चारित्र प्रकट हुआ है, ऐसे मुनिराजों के द्वारा जीवों की हिंसा नहीं होती। और जब जीवों की हिंसा नहीं होनी है तो ऐसे मुनिराजों के लिए फिर चातुर्मास का विधान भी नहीं कहा गया, बल्कि ये आगम में उपदेश है कि ऐसे मुनिराज नियम से 2 कोस प्रतिदिन गमन करते ही करते हैं। तो ऐसा होता है परिहार विशुद्धि चारित्र। ये परिहार विशुद्धि चारित्र 6वें और 7वें गुण स्थान वाले मुनिराजों के ही होता है। 7वां गुण स्थान भी जब प्रवृत्ति परक अवस्था होती है उसमें, निर्वृत्ति परक अवस्था में नहीं। यह चारित्र जैसे कोई मुनिराज माना कि विहार करने के बाद कुछ देर अब बैठे हुए हैं या संधि कालों में सामायिक आदि कर रहे हैं, तो सामायिक के काल में ये परिहार विशुद्धि चारित्र नहीं होगा। परिहार विशुद्धि चारित्र गमन की अवस्था में ही होता है। जब वो गमन करेंगे विहार करेंगे तब परिहार विशुद्धि चारित्र होगा, और जब सामायिक आदि अन्य क्रियाएं करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे, उस समय सामायिक चारित्र कहलाएगा। तो गमन की अवस्था में ही परिहार विशुद्धि चारित्र होता है। चौथे नंबर का चारित्र है सूक्ष्म सांप्राय चारित्र। इसका नाम क्या है? सूक्ष्म सांप्राय। ऐसे मुनिराज, ऐसे सकल संयमी महाव्रती जीव जिनके सांप्राय का मतलब है कसाय, जिनके कसाय का उदय अत्यंत सूक्ष्म हो गया है। अब ऐसे कौन से मुनिराज होंगे? तो 10वें गुण स्थान वाले मुनिराजों के अत्यंत सूक्ष्म कसाय का उदय होता है। अब देखें, मुनिराज हैं तो अनंतानुबंधी कसाय का उदय होगा नहीं, अप्रत्याख्यानावरण का होगा नहीं, प्रत्याख्यानावरण का होता नहीं। 7वें गुण स्थान में पहुंचते हैं तो संजुलन का भी मंद उदय हो जाता है। और जैसे 8वें और 9वें गुण स्थान में पहुंचेंगे तो 9वें गुण स्थान में संजुलन, क्रोध, मान, माया का उदय होता है। लेकिन जैसे ही 9वें गुण स्थान से 10वें में जाते हैं तो वो संजुलन, क्रोध, मान, माया का भी उदय नहीं होता। और 10वें गुण स्थान में जो संजुलन लोभ का उदय है वो भी अत्यंत सूक्ष्म होता है। बस इसी अवस्था का नाम है सूक्ष्म सांप्राय संयम। ये जो संयम 5 प्रकार के बताए गए हैं, ये मुनिराजों के ही भेद हैं। ये मुनिराजों के उस संयम की विशेषता के आधार पर भेद किए गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया सूक्ष्म सांप्राय संयम। अगला संयम है यथाख्यात संयम। यथाख्यात, यथा आख्यात, जैसा आत्मा का स्वरूप कहा गया है वैसा ही आत्मा का स्वरूप प्रकट हो जाना, ऐसा संयम यथाख्यात संयम कहलाता है। तो आत्मा का स्वरूप कैसा कहा गया है? आत्मा का स्वरूप निष्कसाय कहा गया है, जहां पर किसी भी कसाय का उदय ना रहे। एक भी कसाय का उदय जहां नहीं होता है वहां यथाख्यात संयम होता है। ये यथाख्यात संयम कहां होगा? जब संपूर्ण मोहिनी कर्म का या तो उपशम हो जाए या संपूर्ण मोहिनी कर्म का क्षय हो जाए। संपूर्ण कसायों का उपशम या क्षय की अवस्था में ही होता है।
तो उपसम श्रेणी वाले जो जीव होते हैं ये 11वें गुण स्थान में जब पहुंचते हैं तो 11वें गुण स्थान का नाम है उपशांत मोह छद्मस्त वितराग। उपशांत मोह, यहाँ पर संपूर्ण कषायों का उपशम हो चुका है। संपूर्ण कषायों का उपशम के बाद जो परिणाम बने उसका नाम है 11वां गुण स्थान। तो यहाँ पर यथाख्यात चारित्र होगा। इसी प्रकार से छपक श्रेणी के बाद जो 12वें गुण स्थान में मुनिराज पहुंचते हैं वो संपूर्ण मोहिनी कर्म के 6 के उपरांत 12वें गुण स्थान में पहुंचते हैं। तो वहां पर भी यथाख्यात चारित्र होगा। तो 11वें से ऊपर 11वां, 12वां, 13वां और 14वां गुण स्थान यथाख्यात चारित्र का होता है। तो इस प्रकार से ये पांचों संयम हो गए। सामायिक संयम, जहां पर पांचों पापों का यम रूप से जीवन पर्यंत के लिए त्याग किया जाता है उसे सामायिक संयम कहेंगे। छेदोपस्थापना संयम, सामायिक संयम में जो पांचों पापों का त्याग किया था, महाव्रत ग्रहण किए थे, उनमें जो दोष लगे उन दोषों को दूर करते हुए पुनः व्रतों में दृढ़ हो जाना, उसका नाम है छेदोपस्थापना संयम। अथवा जहां अभेद रूप से 5 पापों का त्याग होता है वो सामायिक संयम, जहां भेद रूप से 5 पापों का त्याग होता है वो छेदोपस्थापना संयम। परिहार विशुद्धि संयम किसे कहेंगे? जो गृहस्थ अवस्था में 30 वर्ष तक रहे, फिर मुनि दीक्षा लेकर के 8 वर्ष तक तीर्थंकर के पादमूल में प्रत्याख्यान नाम के पूर्व का अध्ययन करता है, ऐसे जीव के, ऐसे मुनिराज के ही ये परम विशुद्धि प्रकट होती है कि उनके गमन आदि विहार आदि करने में किसी भी जीव की हिंसा नहीं होती। ऐसे संयम को हम परिहार विशुद्धि संयम कहते हैं। जहां पर सूक्ष्म लोभ कषाय मात्र का उदय रहता है उसे हम सूक्ष्म सांप्राय संयम कहते हैं। इसका गुण स्थान 10वां। यथाख्यात संयम संपूर्ण मोहिनी कर्म के या संपूर्ण कषायों के उपशम या 6 से जो चारित्र प्रकट होता है उसका नाम है यथाख्यात चारित्र। इसके गुण स्थान होते हैं 11, 12, 13 और 14। इसके बाद ये तो हो गई संयमी जीवों की व्यवस्था। इसके बाद हम बात करेंगे पंचम गुण स्थान देश संयमी की। तो कुछ जीव ऐसे हैं जिन्होंने पांचों पापों का देश रूप से त्याग किया है, अंश रूप से त्याग किया है, स्थूल रूप से त्याग किया है। ऐसे जीवों को हम देश संयमी कहते हैं। ये जीव कौन होते हैं? ये जीव होंगे या तो मनुष्य गति के जीव या त्रियंच गति के जीव। त्रियंचों और मनुष्यों इन दोनों अवस्थाओं में ही, 2 गतियों में ही ये देश संयम बन सकता है। नारकी और देवों में ये नहीं होता। नारकी और देव नियम से असंयमी होंगे। हम मनुष्यों में भी जिन्होंने व्रत प्रतिमा अंगीकार की है, जो 11 प्रतिमाओं का वर्णन है, उन 11 प्रतिमाओं में जो व्रत प्रतिमा है, व्रत प्रतिमा से देश संयम गुण स्थान बनता है। इसका नाम है पंचम गुण स्थान, प्रतिमाधारी जी। ठीक है। और असंयमी, असंयमी का मतलब है जिन्होंने अभी तक एक भी व्रत अंगीकार नहीं किया, जिन्होंने 5 पापों का ना तो सूक्ष्म रूप से त्याग किया ना स्थूल रूप से त्याग किया, ऐसे जीव असंयमी कहलाएंगे। इनके गुण स्थान होते हैं 1 से 4। प्रकार से संयम मार्गणा में हम 7 प्रकार के जीव देखते हैं। ये 7 प्रकार के जीव समझ में आ गए। सबसे पहले संयमी जीव। उन संयमी जीवों में 5 प्रकार के जीव हो गए। सामायिक संयमी, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात। फिर है संयमा संयमी, पंचम गुण स्थान वाले, और फिर है असंयमी। असंयमी में 1 से 4 गुण स्थान। अब चाहे वो सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, सब असंयमी के अंतर्गत आएंगे। इनके गुण स्थानों का जब हम वर्णन करेंगे तो सामायिक संयम 6 से 9 गुण स्थान, छेदोपस्थापना भी 6 से 9 गुण स्थान। ठीक है। परिहार विशुद्धि का गुण स्थान 6वां और 7वां, सूक्ष्म सांप्राय का 10वां, यथाख्यात चारित्र 11 से 14, संयमा संयमी पंचम गुण स्थान और असंयम का गुण स्थान 1 से 4। ठीक है। इस प्रकार से ये संयम मार्गणा होती है। अब इस संयम मार्गणा में हम जीवों को और देखते हैं, कौन से संयमी जीव कितने होते हैं। जो हम ये देखते हैं, हम लोग जयकारा लगाते हैं 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। ये 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज कौन से हैं? ये पूरे संयमी जीव हैं जो अपन ने ये चर्चा की है यहाँ पर।
ये सामायिक संयम से लेकर के और यथाख्यात संयम तक के जीव जो हैं इनका नाम है। इनकी जब संख्या देखते हैं तो ये संख्या निकलती है 3 कम 9 करोड़। कैसे होती है इसको हम देखें। संयम मार्गणा में स्थित जीवों की संख्या कितनी होती है, तो पहले हम संयमी जीवों की संख्या को देखेंगे। संयमी जीवों के गुणस्थान कौन से होंगे, 6वें से लेकर के 14वें गुणस्थान तक। तो 6वें गुणस्थान में जीवों की मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है, मैक्सिमम संख्या हो सकती है 5 करोड़ 93 लाख 98,206। इतनी संख्या 6वें गुणस्थानवर्ती जीवों की हो सकती है। 7वें गुणस्थान में इसकी आधी होती है, इसके जस्ट अपन आधी करेंगे तो 2 करोड़ 96 लाख 99,103। 8वें गुणस्थान से 2 प्रकार की श्रेणी होती है, उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी। तो 8वें गुणस्थान में हम 2 प्रकार के जीव लिखेंगे, पहले उपसम श्रेणी के और फिर छपक श्रेणी के। तो उपसम श्रेणी में प्रत्येक गुणस्थान के जो उपसम श्रेणी के गुणस्थान है उनमें 299 होती है मैक्सिमम संख्या। तो उपसम श्रेणी के 299 और छपक श्रेणी के जस्ट डबल मतलब 598। तो 8वें गुणस्थान में कुल कितनी संख्या हो गई, कुल हो जाएगी 897। 299 उपसम श्रेणी के, 598 छपक श्रेणी के, कुल कितने हो गए 897। इसी तरह से 9वें गुणस्थान में भी बनेंगे, उपसम श्रेणी के 299 और छपक श्रेणी के 598। ठीक इसी तरह से 10वें गुणस्थान में भी बनेंगे, उपसम श्रेणी के 299 और छपक श्रेणी के 598। अब 11वां गुणस्थान देखें अपन, तो 11वां गुणस्थान ये तो उपसम श्रेणी में ही बनता है। जब उपसम श्रेणी में ही बनेगा तो इसमें केवल 299 जीव होंगे। फिर 11वें के ऊपर चलेंगे अपन 12वें गुणस्थान में, तो 12वें गुणस्थान में छपक श्रेणी के जीव भी पहुंचेंगे, तो यहां पर संख्या होगी 598। फिर 13वें गुणस्थान में देखें, 13वां गुणस्थान एक प्रकार का जंक्शन है। यहां पर जो छपक श्रेणी के जीव हैं ये जीव आकर के रुक जाते हैं। तो 13वें गुणस्थान में स्थित जीवों की संख्या होती है संपूर्ण पूरे जीवन काल की, तो मैक्सिमम हो सकती है 8,98,502। 8,98,502 ये होगी 13वें गुणस्थान की। और 14वें गुणस्थान में कितने होंगे, 14वें गुणस्थान में होते हैं 598। इस प्रकार से कुल जीव हो गए। अब कुल जीवों की संख्या जब हम इनका टोटल करेंगे तो ये पूरे टोटल निकलता है 3 कम 9 करोड़, जो हम लोग बोलते हैं 2.5 द्वीप में स्थित 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय। तो ये सब संयमी जीव हैं। 6वें गुणस्थान, 7वां, 8वां, 9वां, 10, 11, 12, 13, 14। तो 6 से 14वें गुणस्थान तक के जीवों की संख्या ये हो गई। अब इसमें हम सारे संयमी जीवों की संख्या अलग अलग निकाल सकते हैं। अलग अलग जब हम निकालेंगे तो अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने ये पढ़ लिया था कि जो संयमी जीव हैं सामायिक संयम आदि, सामायिक संयम आदि के अपन ने गुणस्थान देखे थे, जैसे सामायिक और छेदोपस्थापना, इनके गुणस्थान कितने होते हैं 9 गुणस्थान। तो ये 9 गुणस्थान तक आ गए। तो इनका टोटल करेंगे तो इनका टोटल सामायिक संयमी जीवों की संख्या और छेदोपस्थापना संयमी जीवों की संख्या निकल आएगी। इनका टोटल कितना होता है, इनका टोटल है 8 करोड़ 90 लाख 99,103। ये किसकी संख्या है, ये संख्या है अपने सामायिक संयमी जीवों की और छेदोपस्थापना संयमी जीवों की। इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 5 करोड़ और 2 करोड़ 7 करोड़ तो यही हो गए, और ये जोड़ेंगे इधर ये तो 8 करोड़ 90 लाख 99,103 निकलेगी। ठीक है। परिहार विशुद्धि चारित्र जो 6वें 7वें गुणस्थान में होता है उनकी संख्या अलग से आएगी, क्योंकि उनकी संख्या इसमें तो बताई नहीं गई है। वो एक अलग विशेष प्रकार का संयम है, उसकी संख्या होती है 3 कम 7,000। परिहार विशुद्धि संयमी कितने होते हैं, परिहार विशुद्धि यहां पर लिखे दे रहे हैं, परिहार
विशुद्धि, परिहार विशुद्धि संयमी 3 कम 7000 मतलब 6997 इतने होंगे, ये परिहार विशुद्धि। ठीक है, तो सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि। अब कौन है सूक्ष्म सांप्राय, तो सूक्ष्म सांप्राय कौन है 10वां गुण स्थान, तो 10वें गुण स्थान के जीवों की संख्या 299 उपसम श्रेणी के, 598 छपक श्रेणी के, तो ये हो गए कितने 897 या हम कहें 3 कम 900। यहां कितनी थी 3 कम 7000, यहां है 3 कम 900। फिर यथाख्यात संयमी कितने होंगे, तो यथाख्यात संयमी के लिए 11वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक के जीवों को जोड़ दें, तो 11वें गुण स्थान के 299, 12वें गुण स्थान के 598, 13वें गुण स्थान के 8,98,502 और 14वें गुण स्थान के 598। इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये निकलेंगे 3 कम 9 लाख। ये कितने निकलेंगे 3 कम 9 लाख मतलब 8,99,997। देखें सब जगह 3 कम हो रहा है। जो अपने ये सूक्ष्म सांप्राय संयमी है ये 3 कम 900, यथाख्यात संयमी है ये 3 कम 9 लाख, पूरे संयमी जीव 3 कम 9 करोड़ और परिहार विशुद्धि वाले 3 कम 7000। ये सामायिक और छेदोपस्थापना की संख्या अलग है 8,90,99,103। इस प्रकार से ये संयमी जीवों की संख्या का वर्णन होता है संयम मार्गणा के अनुसार। अब प्रश्न उठता है कि जो असंयम और देश संयमी है ये कितने हैं, तो देश संयम गुण स्थान जो है ये केवल त्रियंच और मनुष्यों में ही होता है। तो त्रियंचों और मनुष्यों की संख्या यदि देखी जाए तो त्रियंच और मनुष्य दोनों की मिलाकर के तो पल्ले का असंख्यात्मक भाग होगी, और मनुष्य अकेले की देखी जाए तो मनुष्य अकेले पंचम गुण स्थानवर्ती 13 करोड़ होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। एक समय में इतने हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। अब असंयमी जीव कितने हैं, तो असंयमी जीवों का प्रमाण निकालने के लिए पूरे तीनों लोकों में जो अनंतानंत जीव हैं, संसारी जीव, मोक्ष चलेगा वो छोड़ दें, जो संसारी जीव हैं, तो तीनों लोकों के संपूर्ण संसारी जीवों में से ये संयमी जीव और देश संयमी इनको घटा दें तो असंयमी जीवों का प्रमाण निकल आएगा। कितना निकलेगा ये घटा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि पंचम गुण स्थान वाले जीव जो त्रियंच हैं ये असंख्यात हैं, पल्योपम का असंख्यात्मक भाग, तो हम परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं निकाल सकते। इसलिए ये कहा जाता है कि जितने संयमी हैं और जितने देश संयमी हैं इनको घटा दें, बाकी सारे असंयमी हो जाएंगे। इस प्रकार ये संयम मार्गणा आज अपन ने समझ ली। अब संयम मार्गणा के बाद कौन सी मार्गणा आएगी, दर्शन मार्गणा। दर्शन मार्गणा को अपन समझते हैं। पहले दर्शन मार्गणा को समझने के लिए हमें दर्शन की परिभाषा समझनी होगी। दर्शन की परिभाषा फिर उसके भेद। दर्शन मार्गणा में अपन समझेंगे दर्शन क्या कहलाता है। ये जो दर्शन मार्गणा है इसमें जो दर्शन शब्द है ये सम्यक दर्शन वाला शब्द नहीं है, ये सम्यक दर्शन नहीं। ये कौन सा दर्शन है, ये दर्शनावरण कर्म के उदय से होने वाला दर्शन है। दर्शन कौन सा है, जैसे ज्ञानावरण कर्म ऐसे ही दर्शनावरण कर्म। तो दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से जो हमें वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास होता है उसको हम दर्शन कहते हैं। दर्शन किसे कहते हैं, हम छद्मस्त जो हैं, हमारे कोई भी ज्ञान होगा, पांचों प्रकार का जब हम ज्ञान करते हैं पांचों इंद्रियों से, या पांचों इंद्रियों और मन की सहायता से जो भी हम ज्ञान करेंगे वो ज्ञान के पूर्व दर्शन जरूर होता है। बिना दर्शन के ज्ञान नहीं होता। दर्शन उद्गम नाणम छदमत्थाणम न दोन्नी होगा जुगवम जमहा केवली राहे जुगवम तु ते दोवी। यहां पर दो भेद करेंगे हम। एक तो संसारी जीवों में अपन छदमस्त, छदमस्त का मतलब जिनको अभी पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, और दूसरे करेंगे अपन केवल ज्ञानी, जिनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया, जिनका आवरण जो दर्शनावरण ज्ञानावरण कर्म नष्ट हो गया। तो दोनों प्रकार के जीवों में दर्शन की कुछ विशेषता है।
क्या विशेषता है कि जो छद्मस्थ जीव हम और आप हैं, हमारे जो भी ज्ञान होगा उस ज्ञान के पूर्व दर्शन जरूर होगा। और जो केवली भगवान होते हैं, उन केवली भगवान के ये दर्शन और ज्ञान एक साथ होता है, उनके पूर्व नहीं होता, उनके दर्शन और ज्ञान एक साथ होता है। अब ये दर्शन कहलाता क्या है? तो दर्शन के लिए, दर्शनोपयोग के लिए एक गाथा द्रव्य संग्रह में कही गई है। जम सामंडम गहणम भावाणम रेव कट्टुमायारम अविशेष गुण अट्ठे दंसर निधि भंडये समये। यहां लिखा गया है जम सामन्नम ग्रहणम, जो सामान्य ग्रहण होता है किसका? भावाणम यानी पदार्थों का। जब भी हम ज्ञान करेंगे, हम आंख से कोई पदार्थ देखेंगे, उसको देखने के पहले उसका जो ज्ञान होगा, उस ज्ञान के पूर्व उस वस्तु का सामान्य प्रतिभास होता है, कुछ है ऐसा लगता है, उस सामान्य प्रतिभास को दर्शन कहा जाता है। इस दर्शन में आकार का ग्रहण नहीं होता। दर्शनोपयोग को हमेशा निराकार कहा गया और ज्ञानोपयोग साकार होता है, सविकल्प होता है। दर्शनोपयोग निर्विकल्प होता है। दर्शन में विकल्प नहीं आते, ज्ञान में विकल्प उठते हैं। यह क्या है? दर्शन में तो सामान्य प्रतिभास होगा, इसका नाम है दर्शनोपयोग। अब ये जो दर्शनोपयोग होता है, ये दर्शनोपयोग 4 प्रकार का आगम में कहा गया। एक चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। हम जब भी ज्ञान करेंगे उस ज्ञान के पूर्व दर्शन जरूर होगा। अब जो हमारा मति ज्ञान होता है, ये मति ज्ञान 5 इंद्रियों और मन की सहायता से होता है। तो इन 5 इंद्रियों और मन की सहायता से जो ज्ञान होगा, उसके पूर्व जो दर्शन होगा वो दर्शन कहलाएगा। और उस दर्शन के 2 भेद किए, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। जब हम पदार्थ का ज्ञान चक्षु इंद्री से करेंगे, मतलब चक्षु इंद्री से हम देखेंगे, तो किसी भी पदार्थ को देखेंगे, उसके पूर्व जो दर्शन होगा उसका नाम है चक्षु दर्शन। और चक्षु इंद्री को छोड़ दें, चक्षु इंद्री को छोड़ने के बाद अब कितनी इंद्रियां बची? स्पर्शन, रसना, घ्राण, कर्ण और एक है मन। इन 5 के द्वारा चक्षु इंद्री को छोड़ करके शेष 4 इंद्रियों और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान के पूर्व जो सामान्य प्रतिभास उस पदार्थ का होता है, उसका नाम है अचक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन में अंतर समझें। चक्षु इंद्री की सहायता से होने वाले ज्ञान के पूर्व जो वस्तु का सामान्य प्रतिभास, वो चक्षु दर्शन। चक्षु इंद्री को छोड़ करके अन्य इंद्रियों से और मन से होने वाले पदार्थ के ज्ञान के पूर्व जो वस्तु का सामान्य प्रतिभास है, उसका नाम है अचक्षु दर्शन। तो ऐसे ये 2 दर्शन हम छद्मस्थों के या मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान वालों के होते हैं। एक तो है चक्षु दर्शन, चक्षु इंद्री से होने वाले पदार्थ के ज्ञान के पूर्व जो वस्तु का सामान्य प्रतिभास है, वो चक्षु दर्शन। इसी तरह से अगला है अचक्षु दर्शन। अचक्षु, चक्षु इंद्री को छोड़ना है। चक्षु इंद्री को छोड़ करके अन्य इंद्रियों से, रसना इंद्री से कोई पदार्थ को हम चखेंगे तो उसका ज्ञान हो, उस ज्ञान के पूर्व जो सामान्य प्रतिभास होगा, उस प्रतिभास का नाम है चक्षु दर्शन। कोई शब्द सुनाई देगा तो शब्द सुनने के पहले उसका जो ज्ञान होगा, उसके पहले जो सामान्य प्रतिभास होगा, उसका नाम है अचक्षु दर्शन। ये निर्विकल्प होता है, निराकार होता है, ये सामान्य होता है। ज्ञान विशेष होता है, सविकल्प होता है, साकार उपयोग वाला होता है। ये इसका अंतर है। इतनी सूक्ष्म प्रोसेस है कि इसको उदाहरण से समझाना संभव नहीं है, क्योंकि दर्शन के बाद ज्ञान तुरंत हो जाता है। तीसरा दर्शन कौन सा है? तीसरा दर्शन होता है अवधि दर्शन। ठीक है, अवधि दर्शन क्या है? अवधि ज्ञान के पहले, जैसे अपन ने इधर लगाया, इसी तरह से अवधि ज्ञान के पूर्व अवधि दर्शन होगा। तो अवधि ज्ञान के द्वारा जब आत्मा किसी पदार्थ को जानेगी, तो उस पदार्थ का ज्ञान होगा, उस ज्ञान के पूर्व जो उस पदार्थ का सामान्य प्रतिभास होगा, उसको हम कहेंगे अवधि दर्शन। अवधि दर्शन कैसे होता है? इंद्रिय मन की सहायता से नहीं होता। तो इंद्रिय मन की सहायता से जो होने वाला तो चक्षु और अचक्षु में आ गया, तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान इसमें आ गए। श्रुत ज्ञान तो मति ज्ञान पूर्वक होता है,
तो मेन तो मति ज्ञान था, तो मति ज्ञान चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन पूर्वक होगा। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। अवधि ज्ञान अवधि दर्शन पूर्वक होगा। फिर चौथा होता है केवल दर्शन। केवल दर्शन में क्या लगाएंगे, ध्यान से देखें, अभी हमने बताया था कि हम छदमस्त हैं, छदमस्तों के दर्शन पूर्वक ज्ञान होगा। लेकिन केवल दर्शन तो केवल ज्ञानियों के होगा। तो केवल ज्ञानियों के केवल दर्शन साथ साथ होता है, एक साथ। उसी समय वस्तु का सामान्य प्रतिभास हो जाएगा और उसी समय उसका विशेष ज्ञान भी हो जाएगा। ये उनकी विशेष सामर्थ्य है। क्यों? क्योंकि ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म दोनों भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं और दोनों कर्मों का क्षय एक साथ एक ही समय में होता है और अनंत दर्शन अनंत ज्ञान एक ही समय में युगपत प्रकट होता है। तो उनके जो केवल ज्ञानियों के केवल ज्ञान के द्वारा जिस वस्तु पदार्थ को जानेंगे उसी समय उस वस्तु का सामान्य प्रतिभास होना, ये केवल दर्शन कहलाता है। अब इनके गुण स्थान कौन से हैं? चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, इनके गुण स्थान होंगे 1 से 12, क्योंकि ये छदमस्तों के ही होते हैं। तो ये तो 1 से 12। जो मिथ्या दृष्टि जीव है उनके भी चक्षु इंद्रिय होंगी, उनके भी अन्य इंद्रियों से ज्ञान होगा। तो ये इसमें मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि का भेद ना करके पहले गुण स्थान से होंगे। पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक चक्षु दर्शन, इसी तरह पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक अचक्षु दर्शन। अवधि दर्शन कहां से होगा? अवधि दर्शन होता है 4थे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक। अब प्रश्न उठता है कि अवधि ज्ञान के पूर्व अवधि दर्शन होना है और अवधि ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि देवों के भी होता होगा, मिथ्या दृष्टि जो नारकी हैं उनके भी होता होगा। अब जब उनके मिथ्या दृष्टि के जो अवधि ज्ञान होगा वो विभंग ज्ञान होगा। जब विभंग ज्ञान होगा वो मिथ्या दृष्टि है, तो फिर उसके पूर्व दर्शन होता है कि नहीं? होता है। बिना दर्शन के तो ज्ञान होगा ही नहीं। तो फिर उसके दर्शन यदि हो रहा है तो फिर अगर 4थे गुण स्थान से क्यों लिखा? यहाँ पहले गुण स्थान से लिखना चाहिए, लेकिन नहीं। शास्त्रों में कहीं भी मिथ्या दृष्टि के अवधि दर्शन की प्रयोजना नहीं की गई। क्यों नहीं की गई, ये इसके बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते। आचार्यों का यही मत है। जितने भी आचार्य हुए हैं, किन्हीं भी आचार्यों ने अवधि दर्शन को पहले गुण स्थान में नहीं कहा। तो क्या पहले गुण स्थान में अवधि दर्शन नहीं होता? अवधि दर्शन तो होता है, लेकिन उसको मिथ्या दृष्टि के प्ररूपना नहीं की गई। गुण स्थान में जब भी जहां पर भी वर्णन आया है वो 4 से 12 गुण स्थान तक ही आया है। केवल दर्शन कहाँ होगा? केवल दर्शन 13वें और 14वें गुण स्थान में होता है। अब एक प्रश्न और उठ सकता है, जैसे ये मति ज्ञान में ये 2 दर्शन हो गए। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, वो हो गया। अवधि ज्ञान के पूर्व अवधि दर्शन हो गया। केवल ज्ञान के पूर्व केवल दर्शन हो गया। ये अब मनः पर्यय ज्ञान, उसके पूर्व मनः पर्यय दर्शन क्यों नहीं माना गया? क्यों नहीं माना गया? क्योंकि मनः पर्यय ज्ञान जब भी लगाया जाता है वो पहले मति ज्ञान द्वारा जाना जाता है। पहले दूसरे के मन में स्थित विचारों को जानना है तो हमारे मन में एक ईहा नाम का मति ज्ञान होगा। इसके मन में ये क्या सोच रहा है, हम दूसरे के मन के आलंबन को लेकर के पदार्थ को जानते हैं। इसलिए उस मनः पर्याय ज्ञान के पहले ईहा नाम का मति ज्ञान होता है और उस मति ज्ञान के पूर्व दर्शन होगा। तो पहले दर्शन हुआ, फिर ईहा नाम का मति ज्ञान हुआ, फिर मति ज्ञान के बाद मनः पर्याय ज्ञान होता है। डायरेक्ट दर्शन से सीधा मनः पर्याय ज्ञान कहीं भी नहीं होता। इसलिए मनः पर्याय ज्ञान के पहले मनः पर्याय दर्शन का कोई भी उपदेश शास्त्रों में नहीं पाया जाता। इस प्रकार से ये दर्शन मार्गणा का वर्णन हुआ। अब दर्शन मार्गणा में जब जीवों को खोजा जाएगा तो कुछ जीव ऐसे होंगे जैसे 1 इंद्री से लेकर के 3 इंद्री तक के ही, इनके केवल अचक्षु दर्शन होगा, क्योंकि चक्षु इंद्री है ही नहीं। जो 4 इंद्री वाले जीव हैं उनके अचक्षु दर्शन भी होगा, चक्षु दर्शन भी होगा। 4 इंद्री वाले पंचेंद्री जीव हैं, इनके दोनों होंगे। जो अवधि ज्ञान से सहित हैं उनके अवधि दर्शन भी होगा। जो केवल ज्ञानी हैं उनके केवल दर्शन भी होगा। तो दर्शन गुण की अपेक्षा से हम देखेंगे तो दर्शन गुण की अपेक्षा से 4 प्रकार के जीव इस संसार में मिलेंगे। कुछ चक्षु दर्शन वाले, कुछ अचक्षु दर्शन वाले, कुछ अवधि दर्शन वाले और कुछ केवल दर्शन वाले। इस प्रकार से आज हमने 2 मार्गणाओं को समझा, एक संयम मार्गणा और दर्शन मार्गणा।
आगे की मार्गणा का व्याख्यान अपन अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जय।